जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए हिंदी का एक चैप्टर है विलोम शब्द। विलोम शब्द आज तैयार करते हैं। कुछ विलोम शब्द हैं इंपॉर्टेंट जो चुन करके आपके लिए लाए हैं। तो हिंदी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? विलोम शब्द। आज इसको भी याद कर लेते हैं क्योंकि सारे चैप्टर हम लोग धीरे धीरे तैयार करेंगे। कोई चीज अगर धीरे धीरे उस पर लगातार काम किया जाए तो बहुत ही मजबूत तरीके से वो तैयार होती है। वो कभी न भूलने वाला सब्जेक्ट तैयार हो जाता है। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? विलोम शब्द। तो एक तरफ विलोम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इधर लिखते हैं एक तरफ शब्द और एक तरफ विलोम। विलोम, ठीक। आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द है कांच। ये चंद्रबिंदी लगी है और जहां कहीं भी चंद्रबिंदी लगी हो, सॉरी, हम विलोम नहीं, हम तद्भव तत्सम पढ़ाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर तद्भव तत्सम पढ़ लेते हैं। आज हम तद्भव तत्सम पढ़ाने के लिए चुन के लाए थे शब्द, वही हम भूल गए कि विलोम शब्द याद आ गया। विलोम शब्द इसके अगली क्लास में हम लेके आएंगे और चुन के रखे हुए हैं एकदम सेलेक्ट। तो तत्सम तद्भव यहाँ लिख लेते हैं। तत्सम तद्भव, ठीक। तत्सम तद्भव शब्द ये एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग। एक तरफ लिखते हैं तत्सम और एक तरफ तद्भव। तो इधर बाईं तरफ हम लिखने जा रहे हैं। आप सब लोग साथ साथ में लिखेंगे। बाईं तरफ लिख लीजिए तद्भव और राइट हैंड में लिखेंगे तत्सम। तत्सम, ठीक। आइए इसी पे बहुत चुनिंदा शब्द हैं, उन पर चर्चा करते हैं, फोकस मारते हैं और अच्छे से याद करेंगे। और ये जो लेके हम आए हैं तद्भव तत्सम, ये हर परीक्षा में तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक। कांच का तत्सम क्या होगा? कांच होगा। सिर्फ चंद्रबिंदी आप हटा दीजिए और तत्सम ये बन जाएगा। कांच का, कांच का कांच। अगर काज का कर देंगे तत्सम क्या होगा? काज का, तो काज का कार्य होगा। क्या होगा? काज का कार्य होगा, ठीक। अगर काम का करेंगे, काम का तत्सम क्या होगा? काम का हो जाएगा कर्म। काम का कर्म। और छकड़ा, छकड़ा ये आपका तद्भव है। और छकड़ा का शकट, शकट, छकड़ा का शकट, छकड़ा का शकट, ठीक। फिर आइए गोरा। गोरा का तत्सम क्या होगा? गोरा का तत्सम होगा गौर। क्या होगा? गौर। गोरा का गौर। फिर आ जाते हैं, लिखते हैं लाज। लाज का तत्सम क्या होगा? लाज का तत्सम लज्जा। लाज का लज्जा, ठीक। लाज का लज्जा। कांच का कांच हो गया, काज का कार्य हो गया और काम का कर्म हो गया। छकड़ा का शकट हो गया, गोरा का गौर हो गया, लाज का लज्जा हो गया। और कुछ शब्द लिख लेते हैं यहां पर हम लोग नीचे। क्या लिखते हैं कि जैसे हम लिख दें कि तुम एक शब्द है, जैसे कहते नहीं तुम, अगर इसको संस्कृत में लिखेंगे तुम, तो सीधे सीधे आधा ता बनाइए और वाह बनाइए त्वम, ठीक। त्वम हो जाएगा। ये संस्कृत ही तत्सम है।
ध्यान में रखिएगा कि संस्कृत के जो वर्ड आते हैं वही तत्सम बोले जाते हैं। ठीक, तुम अब अगर पत्ता कह दिया जाए, पत्ता, अगर पत्ता ये तो तद्भव हो गया, अगर इसका पत्ता का तत्सम पूछा जाए तो आप पत्ता का पर्ण कर दीजिए। क्या कहेंगे? पर्ण, पत्ता का पर्ण। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तद्भव तत्सम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से मिलेंगे अभी बहुत ऐसे तद्भव तत्सम हम आपको पढ़ाएंगे आगे की क्लास में कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाकायदा हमारा इन पर वर्क हो रहा है, काम हम कर रहे हैं इन पर कि एक अच्छे अच्छे शब्द लेकर के आए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। इस वजह से हम छांट-छांट के ये लाते हैं। कोई इधर-उधर का कोई ऐसा शब्द नहीं लाते जो कि उपयोगी ना हो परीक्षा की दृष्टि से। ठीक? तो आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।